students, this is Rajni Mehta welcomes you in my YouTube channel. Today we will discuss chapter 2 of your English book. So let's start. Chapter number 2, Children at Work. Dear students, this chapter shows us the harsh realities of life on the street, child labor. गली में रहने वाले जो बच्चे हैं, स्लम एरियाज़ के, झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं कि रियल में उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, ये सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा. एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन. एंड इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट चिल्ड्रन एट वर्क इज़ अ सेंसिबल स्टोरी. ये एक सेंसिबल स्टोरी है जिससे हमें समझने को, देखने को, सीखने को मिलेगा. विच फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम एरिया के बच्चों की लाइफ को फोकस करती है. इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन चेन्नई. चेन्नई में गली में रहने वाले बच्चों के जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं उन पे बेस्ड ये स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वेलू. वेलू इज़ अ बॉय. वेलू वॉज एन 11 years old boy. 11 years का एक लड़का था हु हैड रन अवे फ्रॉम होम, जो घर से भाग गया था. ही ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट, उसने बिना टिकट के ट्रैवल किया. एंड वॉज लकी इनफ नॉट टू गेट कोट बाय द टिकट कलेक्टर ड्यूरिंग हिज जर्नी. अपनी जर्नी के ड्यूरिंग वो टिकट कलेक्टर के द्वारा नहीं पकड़ा गया. वो इतना लकी तो था ही. ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days. उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था. बेयरिंग मीन्स एक्सेप्ट, छोड़कर. किस चीज़ को छोड़कर? सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. कुछ पीनट्स और जैगरी मीन्स गुड़ को छोड़कर. ही फेल्ट एक्सट्रीमली वीक, हंग्री एंड लोनली. वो बहुत ही ज़्यादा वीक, भूखा और अकेला फील किया उसने. एज ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन चेन्नई, जैसे ही वो चेन्नई पहुंचा. चेन्नई पहुंचते ही उसने खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा हंग्री और अकेला फील किया. लेट्स सी वेलूज बैकग्राउंड. वेलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम. वो अपने घर से भाग आया था बिकॉज हिज फादर यूज टू इल ट्रीट हिम. इल ट्रीट मीन्स मिसबिहेव. उसके पापा उससे मिसबिहेव करते थे. एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी बहनों से भी. हाउ, कैसे इल ट्रीट करते थे? बाय टेकिंग अवे ऑल देयर हार्ड अर्न मनी एंड स्पेंडिंग इट ऑन ड्रिंक्स. उनसे जितनी भी उन्होंने हार्ड वर्क करके मनी अर्न की होती थी वो उनसे ले लेते थे और वो सारी मनी किस पे स्पेंड कर देते थे? ड्रिंकिंग पे, ड्रिंक करने पे. ओके. हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड. उसके पापा क्या थे? शराबी थे. हु वुड बीट हिज चिल्ड्रन ब्लैक एंड ब्लू एवरी डे. बीट, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बेटा इतना ज़्यादा पीटना कि बच्चों को निशानी पड़ जाए. ओके, बहुत ज़्यादा पीटना. तो उसके पापा ड्रंकर थे और वो उन्हें हमेशा मारा करते थे. इतना मारा करते थे कि उनकी बॉडी पे निशान पड़ जाते थे. बहुत ज़्यादा पीटते थे. सो ही लेफ्ट हिज विलेज. इसलिए उसने अपना विलेज छोड़ दिया. इन सर्च ऑफ जॉब. जॉब की तलाश में उसने अपना विलेज छोड़ दिया. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन ही कम्स ऑन हिज डेस्टिनेशन. ठीक है, क्या होता है? वेलू मीट्स जया. यहाँ उसे जया मिलते हैं. जया इज़ अ गर्ल. ओके. व्हेन वेलू रीच द स्टेशन पे जैसे ही वेलू पहुँचा, अ पुअर रैग पिकर गर्ल, एक गरीब कूड़ा करकट उठाने वाली लड़की नेम्ड जया, जिसका नेम जया था, आइडेंटिफाइड हिम. उसने उसे पहचाना एज अ रन अवे फ्रॉम होम. वो वहाँ पर उसे मिला. उसने जया को कहा कि मैं घर से भाग आया हूँ. शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट वेलू वॉज वेरी हंग्री एंड कि वेलू बहुत ही ज़्यादा भूखा था. एंड ऑफर टू फैच हिम सम फूड, और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर किया. वेलू टुक सम टाइम टू डिसाइड. वेलू ने कुछ टाइम लिया, सोचने लगा कि मैं खाऊं कि ना. बट देन अनेबल टू बियर हिज हंगर पैंग्स रैन आफ्टर हर इन सर्च ऑफ फूड. लेकिन उसको भूख इतनी लगी थी कि वो उसे सहन नहीं कर सकता था. रैन आफ्टर हर इन सर्च ऑफ फूड, उसके पीछे पीछे वो
चल पड़ा भोजन की तलाश में। द गार्बेज बिन। आफ्टर अबाउट एन आवर्स वॉक, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। द साइन ऑन द बिल्डिंग रेड, उस बिल्डिंग पे कुछ लिखा था। आप मोस्टली देखते हैं हर घर के बाहर, मोस्टली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बाहर नेम लिखा होता है। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ क्या लिखा हुआ था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, मीन टू से वो बिल्डिंग उन पर्सन की थी। वेलू आस्क्ड द गर्ल, वेलू ने लड़की से पूछा, इफ दे, वेलू एंड द गर्ल, हियर्स दे रेफर टू वेलू एंड द गर्ल, कि क्या वे वर गोइंग टू ईट देम, क्या वे वहाँ कुछ खाने के लिए जा रहे थे। द गर्ल रिडिक्यूल्ड हिम, लड़की ने उसे धमकाया। देन शी लेड हिम टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड द होल, तब वो उसे एक गार्बेज बिन के पास ले गई जो कि होल के पीछे रखा हुआ था। अब वो यहाँ खाना खाने बिल्डिंग में नहीं आए थे, वो एक गार्बेज बिन से कुछ खाना उठाकर वेलू को देना चाहती थी, सो दैट वेलू जो है अपनी भूख को मिटा सके। लेट्स सी व्हाट वाज इन द गार्बेज बिन। अब देखते हैं कि गार्बेज बिन में क्या था। द फूड, कौन सा फूड था। द गर्ल पिक्ड अप अ क्रश्ड बनाना एंड ऑफर्ड इट टू वेलू टू ईट, उस गर्ल ने वहाँ से एक बनाना उठाया जो कि क्रश था, दबा हुआ था, ठीक है, और उसे ऑफर्ड किया वेलू को खाने के लिए। वेलू वो शॉक्ड, वेलू बहुत हैरान हो गया। ही आस्क, उसने पूछा, इफ दे वर गोइंग टू ईट द लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स होता है औरों का फेंका हुआ, क्या वे ये औरों का बचा हुआ फेंका हुआ खाना खाने वाले थे। द गर्ल डिसअग्रीड, उस लड़की ने डिसअग्री किया, मना किया, नहीं ऐसा नहीं है। शी सैड दैट शी एट ओनली अनटच्ड फूड, उसने कहा कि वो केवल अनटच फूड खाती है, जो फूड किसी का झूठा फेंका हुआ नहीं खाती। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने वहाँ से एक वड़ा उठाया और थ्रू हिम, वेलू के पास फेंका। वेलू रिफ्यूज टू ईट, वेलू ने मना कर दिया खाने से। बट कुड नॉट डू सो फॉर लॉन्ग एज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन वो ऐसा काफ़ी देर तक नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। Somehow he managed to gulp the banana and वड़ा, और जैसे तैसे, somehow means जैसे तैसे उसने मैनेज किया और बनाना और वड़ा निगल लिया। गल्प अप मीन्स निगल लेना। डाउन his throat after which he felt much better, और उसको खाने के बाद उसने बेटर फील किया। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दैट कि वेलू अपने घर से भाग आया और वो चेन्नई पहुंचा। चेन्नई उसे जया मिली जो कि रैग पिकर थी, कूड़ा करकट उठाने वाली एक लड़की थी। वेलू बहुत भूखा था इसलिए वो जया के पीछे गया और जया ने जैसे तैसे उसके लिए कुछ मैनेज किया और वेलू ने उसे खा के अपनी भूख मिटाई। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द हाफ चैप्टर एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।